हेलो प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर। आज जो हम बात करेंगे एक हिस्ट्री का स्टैटिक में हम डालेंगे इम्पोर्टेंट वंशों को मैं ट्रैक से कराऊंगा आपको। और जितने भी अपने हिस्ट्री में प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक भारत में तो अंग्रेजों का अस्तित्व रहा खासकर, तो यानी सारे के सारे जो वंश आए हैं और उनके जो संस्थापक हैं उनको हम एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ट्रिक है, ध्यान से सुनना इसको और हम एक एक चीजों को करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हसीना मासूका सा बसपा के गांव चले गए। हसीना से भी वाकिफ हो आप और मासूका से भी, ठीक है ना। तो हसीना मासूका सा बसपा के गांव चले गए। ये जो ट्रिक है प्राचीन काल के अंदर जितने भी वंश आते हैं उन वंशों का क्रम वाइज मैंने ट्रिक बना रखी है। टोटल 14 वंश आते हैं जो मेन वंश आते हैं। और आर्मी एयरफोर्स के लिए वाई ग्रुप के लिए जो मैं आपको बताऊंगा इनके संस्थापक पूछा था। मगध पे कौन सा वंश पहले पे आता, कौन सा दूसरे पे आता, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखना, पूरी वीडियो को देखना है। हसीना मासूका सा बसपा के गांव चले गए। एक दो बार इस लाइन को पढ़ोगे, हसीना मासूका सा बसपा के गांव चले गए। तो सुनिए ध्यान से, यहाँ पर है से क्या बनेगा बच्चों? हर्यक वंश बनेगा। कौन सा? हर्यक वंश। और हर्यक वंश के हमें पता है कि संस्थापक कौन थे? बिंबिसार था। कौन था भाई? बिंबिसार। सै से क्या बनेगा? सै से शिशुनाग वंश। वंश का नाम क्या है? शिशुनाग वंश। और हमें पता है कि इस वंश के संस्थापक भी कौन थे? खुद शिशुनाग ही थे। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर ना से हम बात करेंगे यहाँ पर नंद वंश। और नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। कौन थे? महापद्मानंद। मैं से हम बात करें तो मैं से बढ़ेगा मौर्य वंश। क्या बढ़ेगा? मौर्य वंश। और मौर्य वंश की यदि मैं बात करूं, संस्थापक जो थे उनका नाम क्या था पहले बच्चों? चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए यहाँ पर हमने 5-6 वंशों के बारे में जिक्र कर दिया है। तो एक एक वंश का है, फिर आपको सारे के सारे समझाऊंगा। सु से क्या बनेगा? सुग वंश बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? सुग वंश। और सुग वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम था पुष्यमित्र सुग। क्या नाम था? पुष्यमित्र सुग था। इसको ध्यान रखना। कैसे क्या बनेगा बच्चों? कणव वंश बनेगा। क्या बनेगा? कणव वंश। और कणव वंश के संस्थापक थे वासुदेव। कौन थे भाई? वासुदेव। फिर सा से हम बात करें यहाँ पर सातवाहन वंश। कौन सा होगा? सा से सातवाहन वंश। और सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुख थे भाई। कौन थे? सिमुख। तो ध्यान से सुनना यहाँ पर एक बार इतना। है से हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। सै से शिशुनाग संस्थापक कौन है? शिशुनागी है। न से नंद वंश संस्थापक कौन होंगे? महापद्मानंद, यानी फाउंडर जिनको बोलते हैं, पहले राजा। मैं से मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। सु से सुग वंश पुष्यमित्र सुग। कैसे कणव वंश, और कणव वंश के संस्थापक वासुदेव। और सा से सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुख है। ठीक है। हाँ, तो जो अपने छोटे एग्जाम आप कह सकते हैं भाई, जो एसएससी वगैरह है उनके अंदर संस्थापक भी पूछे जाते हैं। और आर्मी और एयरफोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन उठ जाते हैं। कुछ एक युद्ध है, युद्धों का जिक्र भी करेंगे। यानी यहां तक हमने 7 वंशों का जिक्र कर दिया। टोटल कितने डायनेस्टी? 7 डायनेस्टियों का जिक्र कर दिया। अब देखिए आगे दे रखा बीएसपी के, यहां पर लिख रहा हूं मैं, यहां पर बीएसपी के, यानी ये चारों इंग्लिश के वर्ड हैं। तो यहां से याद रखना, इंग्लिश भारत में 8वीं सूची के अंदर नहीं है, मतलब नहीं हमारी भाषा को के अंदर गिनती करती हैं। तो ये चारों की चार जो वंश है ये विदेशी है भारत में। ठीक है। हाँ, बीएसपी बसपा बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, के गांव चले गए, यानी उनके घर चले गए। इससे ट्रिक बनेगी। ये चारों वंश क्या है? विदेशी हैं, याद रखना। तो बी से क्या बनेगा? विक्टोरियन हिंद यवन, या विक्टोरियन हिंद यवन, जिनको हम इंडो ग्रीक भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और एस से क्या बनेगा? शक वंश बनेगा। पी से क्या बनेगा? पहलव। ये पहलव है, पल्लव नहीं है। पल्लव अलग है, पहलव अलग है। के से क्या बनेगा? कुषाण वंश। कुषाण वंश। यानी ये चारों के चार भारत में आने वाले क्या बच्चों? विदेशी वंश है। अच्छे से याद रखना। इसमें जो मेन राजा था उसका नाम क्या था भाई? मिनाडर। ठीक है। हाँ, इस मिनाडर से बाहर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। सब में यदि हम बात करें रुद्र दामन,
पहलों में आपका कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है क्योंकि ईसाई धर्म का प्रचार के लिए आए थे। कुषाण में हम जानते हैं कनिष्क। कौन? कनिष्क। तो यानी बीएसपी से हमारा बन गया विक्टोरियन हिंदिया वंश, शक, पहलव और कुषाण। आगे हम बात करें गै। गै से क्या बनेगा? गुप्त वंश। गै से क्या बनेगा? गुप्त वंश। और गुप्त वंश के संस्थापक कौन है प्यारे बच्चों? श्रीगुप्त। वैसे क्या बनेगा? वैसे बनेगा वर्धन वंश। कौन सा वंश बनेगा? वर्धन वंश बनेगा। और वर्धन वंश के संस्थापक कौन है? पुष्य भूति वर्धन। पुष्य भूति वर्धन है, ये आपने ध्यान रखना। वो पुष्यमित्र शुग है, ये पुष्य भूति वर्धन है, याद रखना। और फिर चै से क्या बनेगा? चौहान वंश। चौहान वंश, इसके संस्थापक वासुदेव चौहान। तो यानी मैंने प्राचीन काल के आपको 14 वंश बताए हैं टोटल, चै से चौहान, चै से 14, और इन 14 के 14 वंशों को आपने अच्छे से प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। तो देखिए एक बार इनको, सबसे पहले हम बात करें हसीना से क्या क्या बनेगा? हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश। मासुका से मौर्य वंश, शुक वंश और कणव वंश। फिर सा से सातवाहन वंश। बीएसपी के यानी विक्टोरियन हिंदिया वंश, शक, पहलव और कुषाण। गै से गुप्त वंश और वै से वर्धन वंश, और चै से आपका चौहान वंश। आइए आपको ये 14 के 14 वंश याद हो भी गए होंगे, ठीक है। हाँ, और इनके संस्थापक भी याद हो चुके होंगे। यानी हमने एक छोटी सी लाइन से 14 यानी प्राचीन काल के सारे वंशों को कंप्लीट कर दिया है। अब हम देखते हैं मध्यकालीन भारत, जिसमें हमारा मुसलमानों का राज था। तो हम पहले बात करते हैं दिल्ली। एक आप टॉपिक पढ़ते हैं, क्या होता है इसको भी हम जानेंगे, ठीक है। हाँ, दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत की पहले बच्चों बात करें तो दिल्ली पर सुल्तानों का राज, और सुल्तानों का राज 5 वंशों के अंदर रहा है। उसकी ट्रिक क्या है? गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। यानी यहां से सुनना ध्यान से, गुलाब यानी गुलाब से बनेगा गुलाम वंश। कौन सा वंश बनेगा बच्चों? गुलाम वंश। और खिल से बनेगा खिलजी वंश। कौन सा बनेगा? खिलजी वंश। तै से क्या बनेगा? तुगलक वंश। कौन सा वंश बनेगा? तुगलक वंश। और सुख से क्या बनेगा? सैयद वंश। सैयद वंश। और लो से क्या बनेगा? लोधी वंश। कौन सा वंश बनेगा? लोधी वंश। यानी आपने याद रखना है भाई, गुलाब खिले तो सूंघ लो, यानी ट्रिक बन गई है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। यदि मैं बात करूं यहां पर गुलाम वंश की, तो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है प्यारे बच्चों? कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपसे पूछा जाए खिलजी वंश के संस्थापक कौन है, तो उसका नाम आता है जलालुद्दीन खिलजी। कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक हैं ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के कौन है? खिजर खां। कौन है भाई? खिजर खां, तैमूर के सेनापति थे। लोधी वंश में हम बात करें बहलोल लोधी, हरियाणा के अंदर बहुत बार आ चुका है। अपने नाम के सिक्के चलाने वाला सुल्तान कौन था? बहलोल लोधी। सबसे लंबे समय तक सुल्तान कौन रहा था दिल्ली का? बहलोल लोधी। तो यानी अपन 5 वंश पढ़ दिए एक छोटे से ट्रिक से, गुलाब खिले तो सूंघ लो। अब हम चलते हैं आगे, यानी इनके सुल्तानों का राज खत्म होने के बाद फिर भारत में क्या आता था? बादशाहों का। तो बादशाहों का शासन आता था। पहला पे कौन सा बादशाह बना, दूसरे पे कौन सा, तीसरे पे कौन सा, उनके ऊपर हम सारे की सारी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए ट्रिक बना रखी मैंने, बहु आजा श्याम हो आई है। बहु आजा श्याम हो आई है। वैसे क्या बनेगा बच्चों? बाबर। हु से क्या बनेगा? हुमायूं। आ से क्या बनेगा? अकबर। बिल्कुल सीक्वेंस में है, एक भी वंश आगे पीछे नहीं है, सारी की सारी चीजें ऑर्डर वाइज लगा रखी हैं, ट्रिक इस हिसाब से बना रखी है। जा से जहांगीर। सा से शाहजहां, शाहजहां। और आ से औरंगजेब, औरंगजेब। यानी यदि आप आर्मी एयरफोर्स की कर रहे हैं तो यहां तक काम चल जाएगा, औरंगजेब तक ही खासकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 15 बादशाह रही हैं, लेकिन बहु आजा श्याम हो जाई है। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इसमें हमारे टोटल 6 बादशाह हो गए। इन 6 बादशाहों से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, उसके अलावा भी हमारे बादशाह रहते हैं भी।
9 बादशाह और हैं। तो एक बड़े एग्जाम की यदि आप तैयारी करते सीजीएल वगैरह की, उसमें हो सकता है आपसे थोड़ा डिटेल में भी पूछ ले भाई औरंगजेब के बाद कौन बना था, उनके बीच मैन युद्ध भी हुए थे, करनाल का युद्ध करें, पानीपत का तीसरा, बक्सर का युद्ध, पानीपत के युद्ध, इनमें हम बात करेंगे। तो देखो दोबारा से मैंने ये जो नीचे ट्रिक लिखी है ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो एसएससी सीजीएल वगैरह या सीएचएसएल वगैरह एग्जामों को देते हैं, वरना आपका हरियाणा आर्मी और वहां तक का आपका सिलेबस ये कंप्लीट हो चुका है। दोबारा से देखोगे किसी को ये ना समझ में आए तो ये ट्रिक भी आ सकती है, शुरू से बना रखी है। भाजी सब्जी क्या है, भाजी भागी क्या सब्जी, क्या भागी सब्जी, भाजी सब्जी फॉर मां सब, यानी मां के द्वारा बनाई गई थी, वह सब ने की होगी सब्जी भागी, भाजी सब्जी फॉर मां सब। तो ध्यान से सुनना, यहां पर बी से क्या बनेगा बाबर, एच से क्या बनेगा हुमायूं, ए से क्या बनेगा अकबर और जी आई से बनेगा जहांगीर। दोबारा से देखिए, भाजी का मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। शाहजहां, एस से शाहजहां, ए से अकबर, बी से बहादुर शाह जफर प्रथम। बी से क्या बनेगा बहादुर, क्योंकि ऊपर वाले तो नाम लिख ही रखे, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, बहादुर शाह जफर प्रथम। देखिए, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर, जी आई से जहांदार, ये जहांगीर था, ये जहांदार है। एफ 4 से फुरुखसियर, क्या बनेगा फुरुखसियर। एम से मोहम्मद शाह, ए से अहमद शाह और ए से आलमगीर। अहमद शाह पहले आया था, आलमगीर सेकंड बाद में आया था। औरंगजेब को भी आलमगीर कहा जाता है, याद रखना, लेकिन ये आलमगीर सेकंड है। एस से क्या बनेगा शाह आलम, जिसका पहली बार कागजी नोटों के ऊपर क्या था चित्र छपा था, किस बादशाह का, शाह आलम का, लॉर्ड वेल्सली के समय। ए से क्या बनेगा भाई अकबर द्वितीय, अकबर एक पहले भी था, ये अकबर सेकंड है, जिसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और बी से क्या बनेगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। हाँ, बहादुर शाह जफर यही है, ये प्रथम है और ये सेकंड है। 1857 की क्रांति का नेता था। ये ट्रिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ये करो चाहे ये करो, 6 बादशाहों के लिए ये भी मजेदार ट्रिक है, ये भी। दोबारा से देख लीजिए इसको, बी से क्या बनेगा बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जी से जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह जफर प्रथम, जी आई से जहांदार, एफ 4 से फुरुखसियर, एम से मोहम्मद शाह रंगीला, ए से अहमद शाह, ए से आलमगीर सेकंड, एस से शाह आलम, ए से अकबर द्वितीय और बी से क्या है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये बिल्कुल सीक्वेंस में पहले पे कौन सा दूसरे पे कौन सा, शुरू से लेकर हर एक वंश से लेकर मैं बात करूं बहादुर शाह जफर तक का जो पॉइंट मैंने बताया है वो A to Z सीक्वेंस में, कोई उससे पहला बादशाह को नहीं। दो चीजें आ रही, ये नहीं कि आपको पहले कौन सा वंश सिखा दिया, पढ़ने भी इसी तरीके से होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो हम हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9992134661। हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।